रेजिडेंट डॉक्टर्स और सरकार के अधिकारियों के बीच मंगलवार देर रात तक चली वार्ता में डॉक्टरों की मांगों पर कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया है। रेजिडेंट और सरकार के बीच हुई वार्ता में डॉक्टरों का कहना था कि डॉक्टरों को लेकर सरकार ने पूर्व में जो आदेश निकाले हैं उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अधिकारियों ने वित्त विभाग के साल 2017 के आदेशों की गलतियों को ठीक करने के लिए 3 माह का समय मांगा, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मना कर दिया। ऐसे में अभी हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से नीट पीजी काउंसलिंग में देरी होने का भी विरोध जताया जा रहा है। प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल बुधवार को 11वें दिन भी जारी है। डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल में इमरजेंसी सेवाओं को भी शामिल कर रखा है। ऐसे में हड़ताल के चलते मरीजों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर में सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों के आउटडोर में दिन भर मरीज लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें उपचार नहीं मिल पा रहा। आउटडोर की कमान वरिष्ठ चिकित्सकों ने संभाल रखी है, लेकिन उनकी संख्या कम होने के कारण वे सभी मरीजों को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में छोटे बड़े अधिकतर ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। केवल ज़रूरी ऑपरेशन ही किए जा रहे हैं। ऐसे में मरीजों की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हड़ताल के चलते मरीजों को निजी अस्पतालों में ज़्यादा पैसा खर्च करके अपना उपचार कराना पड़ रहा है। प्रदेश में इन दिनों कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी फिर से बढ़ता जा रहा है। कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में अगर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म नहीं होती है तो मरीजों की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल, जो वार्ता थी वो तो विफल हो गई है कल, लेकिन यहाँ पर सरकार और रेजिडेंट डॉक्टर्स दोनों ही मरीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है। जी, बस ये आज हड़ताल का 11वां दिन है और मरीजों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट डॉक्टरों की सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बार वार्ता हुई, लेकिन वार्ता में अभी तक कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया है। कल देर रात को भी वार्ता का दौर चला, अधिकारियों के साथ लंबी वार्ताएं चली, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी खास बात निकल करके नहीं आई। इधर रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं, तो उधर डॉक्टर भी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो अधिकारी भी अपनी बात डॉक्टर के सामने रखते हैं, लेकिन किसी भी तरह से वार्ता में समाधान नहीं निकल पा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि पुराने जो आदेश हुए हैं उनको सरकार लागू करे, और इधर अधिकारियों का कहना है कि उसके लिए उनको 3 महीने का समय चाहिए, और इसी बात को लेकर के वार्ता विफल हो गई। रेजिडेंट डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब हम अधिकारियों को इस संबंध में कोई ज्यादा समय नहीं दे सकते, क्योंकि पहले भी 3 साल का समय दिया जा चुका है। इसके अलावा नीट की काउंसलिंग में जो देरी हो रही है उसका भी डॉक्टर्स लगातार विरोध जता रहे हैं, उस संबंध में भी अभी तक कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। तो लिहाजा अभी देखने में ऐसे ही लग रहा है कि यह हड़ताल अभी आगे चल सकती है। जी अनिल, इधर रेजिडेंट डॉक्टर्स है जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, उधर सरकार भी किसी समाधान के मूड में यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, और सीधा जो खामियाजा है वो हर बार की तरह इस बार भी मरीज ही भुगत रहा है। जी, बस ये कि खमियाजा आखिरकार मरीजों को भुगतना पड़ता है। अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। खासतौर से मेडिकल कॉलेज से जुड़े जितने भी अस्पताल हैं प्रदेश के, उनमें रेजिडेंट डॉक्टर काम करते हैं। वहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर नहीं होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कमान संभाल रखी है, लेकिन हालत उसको लेकर के बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वरिष्ठ जो डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या रेजिडेंट डॉक्टर्स की तुलना में काफी कम है, और रेजिडेंट डॉक्टरों को अस्पतालों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और कई ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। आउटडोर में आने वाले मरीजों को बेहद परेशानी हो रही है, उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन उपचार जो उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जी अनिल, अब इस परेशानी का क्या कोई हल आगे निकल सकता है? देखिए, अभी वार्ताओं का दौर पिछले दिन लगातार जारी रहा। जैसा अभी बताया कि तो रात को भी देर रात को भी वार्ता का दौर चला, लेकिन उसमें अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। और जब तक सरकार और के वरिष्ठ अधिकारी और डॉक्टरों के बीच में वार्ता नहीं होगी, वार्ता के माध्यम से तो समाधान नहीं निकल पाएगा, जब तक ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि डॉक्टर्स अपनी हड़ताल को खत्म करेंगे। और जब तक डॉक्टर्स अपनी हड़ताल को खत्म करेंगे तब तक मरीजों की परेशानी होना जायज है। ऑपरेशन चल रहे हैं और निजी अस्पतालों की ओर भी
मरीज रुक कर रहे हैं, ज्यादा पैसे देख के मजबूरी में उन्हें निजी अस्पतालों में जाकर उपचार कराना पड़ रहा है। जी अनिल, राजधानी जयपुर के अस्पतालों पर इस हड़ताल का क्या असर पड़ रहा है, क्या स्थितियां वहां पर सामने आ रही हैं? देखिए, जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जितने भी अस्पताल हैं, सभी में स्थितियां बेहद चिंताजनक हो गई है, क्योंकि आउटडोर में मरीजों को देखा नहीं जा रहा, बढ़ती मरीजों की संख्या में काफी कमी आ गई है, इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है और ऑपरेशन लगातार चल रहे, केवल जरूरी ऑपरेशन उन्हीं को किया जा रहा है। तो इन पूरी बातों को देख करके मरीजों के सामने स्थिति काफी चिंताजनक हो गई, खासतौर से उन मरीजों के सामने जिनको उपचार की बेहद आवश्यकता है। जी अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जयपुर जहां पर अभी भी हड़ताल रेजिडेंट्स की जारी है, कल वार्ता हुई थी सरकार और रेजिडेंट डॉक्टरों के बीच, लेकिन कोई समाधान उसका नहीं निकल पाया, विफल रही है वार्ता और ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी है।